Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में जो दूसरा टॉपिक है डियर स्टूडेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया है। मैंने जो पॉजिटिव सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस रूल होता है, एक्टिव वॉइस का रूल बताया है। फिर डियर स्टूडेंट मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस जो रूल है किस तरीके से हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट जो भी मैंने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करने का मैंने रूल बताया है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस बताऊंगा डियर स्टूडेंट। निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का जो रूल है, एक्टिव वॉइस का रूल बताऊंगा। फिर डियर स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, कभी भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में अगर हमें ट्रांसफर करना हो डियर स्टूडेंट तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं, एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि डियर स्टूडेंट जब तक हम सेंटेंस को पहचानेंगे नहीं तब तक डियर स्टूडेंट उसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो निगेटिव सेंटेंस होता है इसको किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से पहचानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट कि कभी भी डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर के साथ डियर स्टूडेंट अगर आपका नॉट आया है और नॉट के बाद अगर आपका वर्ब में आईएनजी आया है तो पहचानेगा डियर स्टूडेंट ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस होगा। ये मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट कि कभी भी सब्जेक्ट के साथ अगर आपका इज का प्रयोग हुआ है, एम का प्रयोग हुआ है या आर का प्रयोग हुआ है, इसके साथ डियर स्टूडेंट अगर आपका नॉट आया है और नॉट के बाद अगर आपका वर्ब में आईएनजी आया है तो हमेशा डियर स्टूडेंट पहचानिएगा ये जो टेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट इज, एम, आर के साथ नॉट आएगा, वर्ब में आईएनजी आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। फिर डियर स्टूडेंट आप ध्यान दीजिएगा कि पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस बनाने के लिए डियर स्टूडेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कंपलसरी होता है। हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का ही डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस बनता है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा तो ऐसे कंडीशन में पैसिव वॉइस का प्रयोग, पैसिव वॉइस में हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट सकर्मक क्रिया कि अगर जिस वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है डियर स्टूडेंट। अगर ऑब्जेक्ट होगा तभी डियर स्टूडेंट हम उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, अगर इनट्रांजिटिव वर्ब होगा तो कभी भी उसका हम पैसिव वॉइस का, कभी भी पैसिव वॉइस में हम उसको बदल नहीं सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लगा रहेगा। सब्जेक्ट हमारा जैसा होगा, अगर सब्जेक्ट हमारा, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अगर सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है डियर स्टूडेंट और सिंगुलर नंबर डियर स्टूडेंट नाउन है, किसी का भी नाम डियर स्टूडेंट है, सिंगुलर नंबर अगर आपका क्या है, नाउन है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, हमेशा हम इज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इज का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट आई हो तो आई के साथ हमेशा क्या होता है, आपका एम का प्रयोग होता है। फिर डियर स्टूडेंट अगर सब्जेक्ट हमारा वी, यू, दे, ये क्या डियर स्टूडेंट, ये प्लूरल नंबर आपका प्रोनाउन है और अगर आपका प्लूरल नंबर नाउन आता है जैसे बॉयज, गर्ल्स, अगर आपका बहुवचन डियर स्टूडेंट संज्ञा है या बहुवचन डियर स्टूडेंट सर्वनाम आया तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आपका आर का प्रयोग होता है। और इनके बाद डियर स्टूडेंट क्या होगा, आपका नॉट, इज, एम, आर के साथ क्या हो जाएगा, आपका नॉट का प्रयोग होगा और नॉट के बाद डियर स्टूडेंट क्या होगा, आपका वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होगा। फिर डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होना जरूरी है डियर स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट होगा तभी हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इसका हम पैसिव वॉइस में इस रूल को हम, इस सेंटेंस को कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का रूल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब ये सर, अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से, क्या वो रूल होता है जिससे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, कभी भी हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करना हो तो हमें ये ध्यान देना है
कि अगर आपका वो असेटिव सेंटेंस है, असेटिव मतलब ये अगर पॉजिटिव है या आपका निगेटिव सेंटेंस है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या बनाएंगे, हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा डियर स्टूडेंट, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट बनता है, जैसे ही सी इट आता है, हम इज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका आई आता है तो हम आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। अगर वी यू दे गर्ल्स बॉयज, अगर बहुवचन सब्जेक्ट आता है तो हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, नॉट, जैसा कि निगेटिव सेंटेंस है नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद डियर स्टूडेंट बीइंग का प्रयोग करते हैं, बीइंग का प्रयोग करेंगे। बीइंग के बाद डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में हमेशा डियर स्टूडेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट हम बाई का प्रयोग करते हैं। बाई के बाद जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में उसको क्या बनाते हैं, हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। यहाँ मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारा जैसा होगा वैसे हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। इज एम आर का प्रयोग हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जिसको हमने सब्जेक्ट बनाया है उसके अनुसार करेंगे। फिर निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद स्टूडेंट बीइंग का प्रयोग होता है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद स्टूडेंट बाई का प्रयोग करते हैं। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं और अंत में क्या करेंगे स्टूडेंट, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि एक्टिव वॉइस का रूल क्या होता है कि इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी होगा तो एक्टिव वॉइस का रूल हो गया। और ये स्टूडेंट पैसिव वॉइस मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, इज एम आर का प्रयोग करेंगे, उसका नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर डियर स्टूडेंट बाई का प्रयोग करेंगे, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो आई थिंक आपको जो रूल है रूल क्लियर हो गया होगा, एक्टिव वॉइस का क्या रूल होता है, पैसिव वॉइस का क्या रूल होता है। आइए डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से हम पैसिव वॉइस का जो रूल है किस तरीके से इस रूल को हम अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, पहला जो एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट, पहला एग्जाम्पल है आपका यू आर नॉट ईटिंग एन एप्पल। यू आर नॉट ईटिंग एन एप्पल, तुम एक सेब नहीं खा रहे हो। तो डियर स्टूडेंट हमने क्या बताया कि अगर आपका इज एम आर के साथ, अगर सब्जेक्ट के साथ डियर स्टूडेंट इज एम आर आता है और वर्ब में आई एन जी आता है, इज एम आर के साथ नॉट आता है और वर्ब में आई एन जी आता है, तो ये जो सेंटेंस होगा डियर स्टूडेंट क्या कहलाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो आई थिंक आपने सेंटेंस देखा, सेंटेंस देख कर आप पहचान गए कि ये जो आपका सेंटेंस है क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसको पैसिव वॉइस में डियर स्टूडेंट ट्रांसफर करना है, कैसे करेंगे, हमने आपको क्या बताया कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, यू जो है ये क्या आपका सब्जेक्ट है, आर जो है डियर स्टूडेंट ये क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट जो है डियर स्टूडेंट आपका एडवर्ब के तरीके से काम कर रहा है, ईटिंग जो है डियर स्टूडेंट ये क्या आपका मेन वर्ब है, क्या डियर स्टूडेंट मेन वर्ब है, एन एप्पल क्या आपका ऑब्जेक्ट है, एन एप्पल क्या डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। तो क्या करना है आपको कि जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है इसको पैसिव वॉइस में हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बनाया, क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, एन का प्रयोग कर दिया, एन एप्पल, एन एप्पल डियर स्टूडेंट, हमने एन एप्पल लिखा। फिर डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, आप इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है कि आई है। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट ये क्या आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, इज लिखेंगे, इज हो गया। इज के बाद डियर स्टूडेंट जैसा कि निगेटिव है आपका, इस नॉट में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ऐसे हम नॉट लिख देंगे, इज के बाद नॉट हो जाएगा, इज एम आर के बाद नॉट होगा। फिर डियर स्टूडेंट क्या होता है, बीइंग का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट, बीइंग लिख दिए। फिर डियर स्टूडेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखिए इज एम आर हमने लिखा, उसके बाद नॉट लिखा, नॉट पर हमने बीइंग लिखा, बीइंग के बाद क्या होगा डियर स्टूडेंट, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो ईट मीन्स होता है डियर स्टूडेंट खाना, ईट ईटेन जो होगा वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, ईटेन। एन एप्पल इज नॉट बीइंग ईटेन। फिर डियर स्टूडेंट वर्ब लिखने के बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं, बाई लिखेंगे। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है आपका,
यू है, तो डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस में इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो यू का सब्जेक्ट भी यू ही होता है, ऑब्जेक्ट भी आपका यू ही होता है। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? यू, और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। देखिए एन एप्पल इज नॉट बीइंग ईटन बाय यू, हमने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो एक्टिव एज का ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनाया है, इस सब्जेक्ट के अनुसार ही हमने इज का प्रयोग किया है, फिर नॉट लिखा डियर स्टूडेंट, नॉट के बाद बीइंग का प्रयोग किया है, बीइंग के बाद वो आपका थर्ड फॉर्म का बाद डियर स्टूडेंट बाई का प्रयोग करेंगे, और बाई के बाद जो एक्टिव एज का सब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, रूल के अनुसार ही हमें चलना है डियर स्टूडेंट, रूल के अनुसार बहुत ही आसानी से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल है ही इज नॉट ड्राइविंग अ कार, ही इज नॉट ड्राइविंग अ कार, वह एक कार नहीं चला रहा है। तो डियर स्टूडेंट देखिए इज सब्जेक्ट के साथ आपका इज आया है और नॉट आया है, वर्ब में आईएनजी आया है। इज नॉट या एम नॉट या आर नॉट के साथ डियर स्टूडेंट अगर वर्ब में आईएनजी आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट इसमें क्या आपका ही है, इज नॉट क्या डियर स्टूडेंट, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपका एडवर्ब है डियर स्टूडेंट। एडवर्ब के बाद क्या है, जो ड्राइविंग है ये क्या आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया गया है, और कार डियर स्टूडेंट ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या आपका मेन वर्ब है डियर स्टूडेंट, और आकार क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। अब जो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट क्या होगा आपका अकार। अब देखिए ये जो सब्जेक्ट है ये क्या आपका एक कार की बात चल रहा है, इट मीन्स डियर स्टूडेंट क्या है, ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या होता है, इज का प्रयोग होता है। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इज का प्रयोग करेंगे। जैसा कि नेगेटिव सेंटेंस है, इज एम आर के बाद हम क्या करेंगे, नॉट लिखेंगे। तो यहाँ क्या होगा डियर स्टूडेंट, नॉट, ए कार इज नॉट, फिर डियर स्टूडेंट बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग, ए कार इज नॉट बीइंग, फिर डियर स्टूडेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ड्राइव, ड्रॉ, ड्राइवन जो होता है डियर स्टूडेंट क्या होता है आपका थर्ड फॉर्म होता है, ड्राइवन। ए कार इज नॉट बीइंग ड्राइवन। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख लिया, फिर बाई का प्रयोग करेंगे, बाई एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है आपका ही है। तो डियर स्टूडेंट ये ही सब्जेक्ट के रूप में है, तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ही का डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हिम बनता है। क्या बनता है डियर स्टूडेंट, हिम बनता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, हिम, और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। देखिए अ कार इज नॉट बीइंग ड्राइवन बाय हिम, अ कार इज नॉट बीइंग ड्राइवन बाय हिम। तो देखिए बहुत ही आसान है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट बाद हमने डियर स्टूडेंट क्या किया, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगल तो हमने इज का प्रयोग किया, फिर नॉट लिखा, नॉट के बाद बीइंग का प्रयोग किया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई का प्रयोग किया, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बनाया। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, यू आर नॉट हेल्पिंग देम, यू आर नॉट हेल्पिंग देम, तुम उनकी मदद नहीं कर रहे हो। तो डियर स्टूडेंट इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट देखिए आपका यू हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका आर है, नॉट आपका एडवर्ब है डियर स्टूडेंट, एडवर्ब है। ये जो है आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है आपका, जो हेल्पिंग है ये क्या है, मेन वर्ब है, देम जो है डियर स्टूडेंट ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो अब आपको सबसे बड़ी जो चीज़ होती है डियर स्टूडेंट क्या होता है एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना, क्योंकि जब तक आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तब तक आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्या है आपका, देम है, तो ध्यान दीजिएगा ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट देम का जो सब्जेक्ट बनता है वो क्या बनता है, दे बनता है। क्या बनेगा डियर स्टूडेंट, दे बनता है। तो सब्जेक्ट आपको मिल गया, दे होगा, देम का हम क्या लिखेंगे, दे डियर स्टूडेंट, क्या होगा, दे हमने लिख लिया। फिर डियर स्टूडेंट हम ध्यान देंगे कि इज का प्रयोग करेंगे कि एम का करेंगे कि आर का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट अगर सब्जेक्ट हमारा, अगर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनाते हैं तो अगर सब्जेक्ट के रूप में अगर वी आता है, यू आता है, दे आता है, ये प्रोनाउन हो गए। अगर आपका बहुवचन अगर डियर स्टूडेंट आपका आ जाए जैसे गर्ल्स, बॉयज, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा हम क्या करेंगे,
आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ डियर स्टूडेंट आपका दे आ रहा है इसलिए क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। फिर निगेटिव सेंटेंस है तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद डियर स्टूडेंट बीइंग का प्रयोग करेंगे। वर्ब के बाद जो नॉट है, नॉट के बाद हम बीइंग लिखेंगे। अब बीइंग के बाद डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो हेल्प है डियर स्टूडेंट, इसका जो थर्ड फॉर्म होता है क्या होता है, हेल्प्ड। क्या होगा डियर स्टूडेंट, हेल्प्ड। फिर डियर स्टूडेंट हम बाई का प्रयोग करते हैं। बाई के बाद एक्टिव वाइज का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वाइज का सब्जेक्ट क्या है आपका, यू है। तो डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के रूप में भी आपका यू ही होगा, यू में कोई चेंज नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, यू। और अंत में क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। देखिए, दे आर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय यू, दे आर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय यू। बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, शी इज नॉट चीटिंग हर पेरेंट्स। शी इज नॉट चीटिंग हर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता को धोखा नहीं दे रही है। तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट देखिए, अगर सब्जेक्ट देखें तो सब्जेक्ट क्या आपका सी है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है डियर स्टूडेंट, नॉट आपका एडवर्ब है, ये आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। चीटिंग जो है डियर स्टूडेंट, चीट क्या आपका, ये मेन वर्ब है। और हर पेरेंट्स ये क्या डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट है। तो देखिए आपको ऑब्जेक्ट पे ही ध्यान देना है, क्योंकि जब हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो हम आसानी से इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारे क्या डियर स्टूडेंट, हर पेरेंट्स है, हर पेरेंट्स, हर पेरेंट्स। अब डियर स्टूडेंट ये क्या आपका प्लूरल नंबर नाउन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। आर, हर पेरेंट्स आर नॉट, जैसा कि नेगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। फिर डियर स्टूडेंट बीइंग, बीइंग हर पेरेंट्स आर नॉट बीइंग। फिर डियर स्टूडेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म, चीट, चीटेड, चीटेड। तो डियर स्टूडेंट थर्ड फॉर्म क्या होता है, चीटेड, चीटेड। फिर डियर स्टूडेंट बाई का प्रयोग करेंगे। बाई के बाद हम क्या करेंगे, एक्टिव वाइज का जो सब्जेक्ट है, देखिए सी आपका सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट, तो सब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा। बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट, आपको रूल के अनुसार ही आपको देखना है, और रूल स्टेप बाय स्टेप डियर स्टूडेंट अगर रूल को फॉलो करेंगे तो कहीं भी आपको कोई भी गलती नहीं होगा। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, सी का क्या होता है, हर होता है। क्या लिखेंगे, हर। और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, हर पेरेंट्स आर नॉट बीइंग चीटेड बाय हर। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल है, आई एम नॉट टीचिंग हिंदी। आई एम नॉट टीचिंग हिंदी, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट इसमें क्या है, कौन अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है, मैं क्या आपका, ये आपका सब्जेक्ट है। एम डियर स्टूडेंट क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं। नॉट डियर स्टूडेंट क्या आपका एडवर्ब है। टीचिंग जो है डियर स्टूडेंट ये क्या आपका मेन वर्ब है। और ऑब्जेक्ट क्या डियर स्टूडेंट आपका हिंदी है, ये क्या है आपका हिंदी है, मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमें मिल गया क्या, हिंदी। अब हम इस जो ऑब्जेक्ट इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या होगा डियर स्टूडेंट, हिंदी। क्या लिखेंगे, हिंदी, हिंदी। जैसा कि डियर स्टूडेंट ये लैंग्वेज है, तो हमेशा डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट के लिए हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा आपका इज, हिंदी इज। निगेटिव डियर स्टूडेंट तो क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, हिंदी इज नॉट। फिर डियर स्टूडेंट बीइंग का प्रयोग करेंगे, हिंदी इज नॉट बीइंग, हिंदी इज नॉट बीइंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट टीच, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब का हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो टीच, टॉट, टॉट। क्या होगा डियर स्टूडेंट, टॉट, टॉट। हिंदी इज नॉट बीइंग टॉट। फिर क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, बाई का प्रयोग करेंगे। बाई के बाद जो एक्टिव वाइज का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या आपका आई है, तो आई का डियर स्टूडेंट जब आई क्या आपका सब्जेक्ट है, आई को हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट में रूप में लिखेंगे डियर स्टूडेंट तो आई का क्या होता है आपका मी हो जाता है। हिंदी इज नॉट बीइंग टॉट बाय मी। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल है, यू आर नॉट हेल्पिंग मी, यू आर नॉट हेल्पिंग मी। तो डियर स्टूडेंट क्या है आपका सब्जेक्ट, देखिए आपका यू हो गया, आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है डियर स्टूडेंट, हेल्पिंग क्या है आपका मेन वर्ब है, और मी क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ डियर स्टूडेंट मी क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है। आई का जो क्या होता है ऑब्जेक्ट, वो मी होता है। तो मी जो है डियर स्टूडेंट मी आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। जब इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे
कर्ता के रूप में लिखेंगे डियर स्टूडेंट, तो आई का क्या होता है आपका, सॉरी मी का क्या होगा आपका आई होगा। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, आई होगा। अभी मैंने बताया कि कभी भी डियर स्टूडेंट अगर आपका आई आता है तो आई के साथ हमेशा हम क्या करते हैं, एम का प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, आई एम। नेगेटिव सेंटेंस तो क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। आई एम नॉट। फिर डियर स्टूडेंट बीइंग, देखिए रूल में है आपका बीइंग, क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, बीइंग, बीइंग। फिर क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्प है आपका, हेल्प क्या मेन वर्ब है, मेन वर्ब का ही हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, हेल्प्ड, हेल्प्ड। आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाई, बाई डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है आपका, यू है। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा आपका, यू का ऑब्जेक्ट भी डियर स्टूडेंट क्या होता है, यू ही होता है। तो क्या लिखेंगे, यू, और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय यू। अगला एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैं आपको बता रहा हूँ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल है वी आर नॉट बीटिंग देम, वी आर नॉट बीटिंग देम, हम उनको नहीं पीट रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट आपका क्या है, वी है, हेल्पिंग वर्ब क्या है डियर स्टूडेंट, आर है। जैसा कि डियर स्टूडेंट आपको पता है कि एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट वी यू दे होता है, अगर प्लूरल नंबर डियर स्टूडेंट प्रोनाउन आते हैं तो ऐसे कंडीशन में आर का प्रयोग होता है। नॉट डियर स्टूडेंट क्या आपका एडवर्ब है, बीटिंग क्या आपका मेन वर्ब है, देम क्या डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है आपका वी, आर है आपका हेल्पिंग वर्ब, जो नॉट डियर स्टूडेंट क्या आपका एडवर्ब है, बीटिंग मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या आपका देम है। तो देम का डियर स्टूडेंट क्या होता है, ध्यान दीजिए कि ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, जब इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे डियर स्टूडेंट तो देम का क्या होता है आपका, दे होता है। क्या होगा डियर स्टूडेंट, दे होता है देम का। तो लिखेंगे दे, जैसा कि ये जो दे है ये आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट, तो दे के साथ हमेशा हम क्या करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, दे आर। फिर डियर स्टूडेंट नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट होगा। फिर डियर स्टूडेंट बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग, बीइंग का प्रयोग करेंगे। देखिए एक्टिव वॉइस को जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट के अनुसार हमने आर का प्रयोग किया। आर के बाद डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, नॉट, नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। फिर बीइंग के बाद डियर स्टूडेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट बीटेन। क्या होता है, बीटेन होता है। फिर डियर स्टूडेंट बाई का प्रयोग करेंगे, बाई, बाई के बाद डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है आपका, वी है। पैसिव वॉइस में डियर स्टूडेंट वी का ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो वी को हम क्या लिखेंगे, अस। वी का क्या होता है आपका, अस होता है। यहाँ क्या लिखेंगे, अस। देखिए दे आर नॉट बीइंग बीटेन बाई अस, दे आर नॉट बीइंग बीटेन बाई अस। अब देखिए डियर इस सेशन का आपका लास्ट सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा कि लास्ट आपका जो सेंटेंस है, सेंटेंस है डियर दे आर नॉट, दे आर नॉट वॉशिंग देयर क्लॉथेज, दे आर नॉट वॉशिंग देयर क्लॉथेज, वे अपने कपड़े नहीं धो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट दे है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है डियर स्टूडेंट या हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका आर है, नॉट जो है डियर स्टूडेंट ये क्या है आपका एडवर्ब है, एडवर्ब में ये क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशन है डियर स्टूडेंट। फिर वॉशिंग क्या है आपका, ये है मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद डियर स्टूडेंट जो देयर क्लॉथेज हैं उनके कपड़े, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट आपको सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब आपको पता चला, एडवर्ब के बारे में पता चला, जो वॉशिंग है मेन वर्ब है, और आपको ऑब्जेक्ट मिल गया। तो डियर स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट क्या है, ऑब्जेक्ट देयर क्लॉथेज, इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो लिखेंगे डियर स्टूडेंट क्या, देयर क्लॉथेज, देयर क्लॉथेज। देखिए डियर स्टूडेंट ये आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट क्लियर होना चाहिए, अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो हम एच का प्रयोग करेंगे, अगर आई आता है तो हम एम का प्रयोग करेंगे, अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आता है तो हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। तो ये डियर स्टूडेंट प्लूरल नंबर ऑब्जेक्ट है, क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, आर। उसके बाद नॉट, नॉट। फिर डियर स्टूडेंट बीइंग का प्रयोग करेंगे, क्या लिखेंगे, बीइंग। फिर डियर स्टूडेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म वाश, वाश्ड, वाश्ड, वाश्ड जो होता है डियर स्टूडेंट ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वाश,
वास्ट जो होता है डियर स्टूडेंट सेकेंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म भी आपका वास्ड ही होता है डियर स्टूडेंट। क्या लिखेंगे? वास्ड। वास्ड। उसके बाद डियर स्टूडेंट बाई का प्रयोग करेंगे। बाई के बाद जो एक्टिव है इसका सब्जेक्ट है उसको क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या डियर स्टूडेंट? दे है, तो दे का जो ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है डियर स्टूडेंट? देम होता है। क्या होगा? देम होगा। अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। देखिए, देयर क्लॉथेज आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय देम। देयर क्लॉथेज आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय देम। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मैंने टॉपिक बताया आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है, किस तरीके से इसको हम इंग्लिश में आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करके डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो जो पैसिव वॉइस का रूल है, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पैसिव वॉइस का रूल बताया। फिर डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम जो पैसिव वॉइस में जब ट्रांसफर करते हैं, मैंने इस रूल को किस तरीके से अप्लाई करते हैं सेंटेंस में, वो भी बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है, अगला टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम इंग्लिश में जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप है, किस तरीके से हम इंग्लिश में पहचानते हैं, क्या एक्टिव वॉइस का रूल होता है और किस तरीके से डियर स्टूडेंट हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा जो चैनल है डियर स्टूडेंट लर्निंग विद सूरज सर, इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। और डियर स्टूडेंट, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या डियर स्टूडेंट इसके अलावा अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपी टेट प्राइमरी जूनियर, यूपी टीजीटी पीजीटी या एस्टेट का डियर स्टूडेंट जो आया है, उसके लिए भी डियर स्टूडेंट ये जो चैनल है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक अगर आपको कुछ टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ पॉइंट है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से या टेंस रिलेटेड अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आया है, तब कमेंट बॉक्स में डियर स्टूडेंट अपना जो फीडबैक है फीडबैक दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।